खेल के मैदान और युद्ध के मैदान में अक्सर ज्यादा फर्क नहीं होता। सक्सेस पाने के लिए प्लेयर अक्सर अपनी विचित्रताओं के साथ साथ नियमों को भी तोड़ते हैं। हर खेल की बेसिक कंडीशन होती है और ये नियम ही खेल के मैदान को युद्ध के मैदान से अलग करते हैं। जब कोई प्लेयर खेल के किसी नियम को अनदेखा करता है या उससे अनजान होता है और साथ ही अपोजिंग टीम को नियम के बारे में पता होता है, तो मैदान पर मौजूद ऑफिशियल्स को अंत में नियम का पालन करना ही पड़ता है। हालांकि जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो स्पोर्ट्समैनशिप को लेकर डिस्कशन शुरू हो जाती है। इस लेवल पर एक बात क्लियर है कि रूल्स को फॉलो करना किसी भी खेल की बेसिक कंडीशन है, जबकि स्पोर्ट्समैनशिप प्रत्येक व्यक्ति या टीम की पर्सनल प्रेफरेंस का मामला है। अभी पिछले महीने चाइना के होंगजू में एशियन गेम्स में मेंस कबड्डी फाइनल में इंडिया और ईरान के बीच मुकाबला ऑफिशियल्स के खेल के नॉलेज की टेस्ट जैसा साबित हुआ। अंत में इंडियन टीम के मेंबर खेल के साथ साथ कबड्डी के नॉलेज में भी श्रेष्ठ साबित हुए और अंत में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। एशियन क्रिकेट के दो सबसे बड़े ओपोनेंट बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच चल रहे आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में उस वक्त बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दे दिया गया। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के लगभग 125 साल के इतिहास में पहली बार टाइम आउट नियम का इस्तेमाल किया गया और श्रीलंकाई बैट्समैन मैथ्यूज इसका शिकार बने। पूरे विवाद का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। बांग्लादेश को चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ में बने रहने के लिए श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतना जरूरी था। श्रीलंका की भी उस पर नजर थी। साथ ही मैथ्यूज एक ऐसे बल्लेबाज थे जो मैच का रुख पलट सकते थे। समरोक्रमा का विकेट गिरने के बाद मैथ्यूज क्रीज पर पहुंचे, लेकिन उनके हेलमेट में प्रॉब्लम हो गई और देरी के दौरान बांग्लादेश के कप्तान शाकिब को टीम के एक अनुभवी खिलाड़ी ने सलाह दी कि टाइम आउट की अपील की जा सकती है और यह घटना घटी। मैथ्यूज ने आर्ग्यूमेंट किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट के नियमों के अनुसार एक बैट्समैन के मैदान छोड़ने के बाद अगले बैट्समैन को 3 मिनट के अंदर बॉल खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। हालांकि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ये ड्यूरेशन 2 मिनट है। मैथ्यूज ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा कि अगर मैंने जानबूझकर टाइम वेस्ट किया होता और मुझे टाइम आउट दिया तो ये समझ में आता है, लेकिन हेलमेट की प्रॉब्लम में मेरी क्या गलती है। हालांकि शाकिब की अपील और नियम से बंधे अंपायर अड़े रहे। मैच के ऑफिशियल स्कोर कार्ड में समरोक्रमा को 3.49 मिनट पर और मैथ्यूज को 3.54 मिनट पर आउट घोषित कर दिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई घड़ी की तस्वीरों में मैथ्यूज ने यह साबित करने की कोशिश की कि वो टाइम से पहले आ गए थे, लेकिन हेलमेट का पट्टा टूट जाने के कारण इसमें ज्यादा टाइम लग गया। मैथ्यूज के टाइम आउट ने न केवल क्रिकेट फैंस बल्कि क्रिकेट की नॉलेज और नियमों की अच्छी जानकारी रखने वाले लोगों के बीच एक दिलचस्प बहस छेड़ दी है। साथ ही विवाद और भी गहरा गया क्योंकि अंत में बांग्लादेश की जीत हुई। मैथ्यूज और श्रीलंका इस मामले में आसानी से हार मानने के मूड में नहीं है, लेकिन अब जब ये घटना घट चुकी है और मैच का नतीजा आ चुका है तो ज्यादा कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा है। साथ ही हर खेल के अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं, लेकिन फर्स्ट पेज पर हमेशा एक स्पेसिफिक नोट लिखा होता है जिसमें बताया जाता है कि खेलों के डिटेल्ड रूल्स यहाँ मौजूद हैं। हालांकि हर सिचुएशन में मैच ऑफिशियल्स द्वारा सर्कमस्टेंसेस के अनुसार अपनी समझदारी से लिया गया डिसीजन फाइनल और सभी के लिए कंपल्सिव होगा। मैथ्यूज के टाइम आउट ने क्रिकेट फैंस के बीच काफी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, जो ज्यादातर क्लीन बोल्ड, कैच आउट, रन आउट के साथ साथ एलबीडब्ल्यू या स्टंप आउट देखने के आदी है। इनमें वर्ल्ड कप में घटी इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इंटरनेशनल क्रिकेट में मैथ्यूज का टाइम आउट होना एक तरह की पहली रेयर अकरेंस है। डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग अलग देशों में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में मैदान में रुकावट डालना एक रेयर अकरेंस है जहां बैट्समैन अपना विकेट खो देता है। जब कोई बैट्समैन फील्डिंग कर रही टीम को किसी तरह की रुकावट पैदा करता है तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट घोषित किया जाता है। वनडे इतिहास में पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजों को फील्डिंग में रुकावट डालने के कारण विकेट गंवाना पड़ा है। रमीज राजा के साथ साथ इंजमाम, हफीज और अनवर अली के नाम भी ऐसा घिनौना रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। इन सब में सबसे दिलचस्प घटना 6 फरवरी 2006 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान घटी। पेशावर में खेले गए मैच में पाकिस्तान के बैट्समैन इंजमाम क्रीज पर थे। इंजमाम ने श्रीसंत की गेंद पर क्रीज से बाहर आकर स्ट्रोक मारने की कोशिश की। इस स्टेज पर आसानी से फील्डिंग करने के बाद रैना ने स्टंप्स की तरफ थ्रो किया। इंजमाम क्रीज के ठीक बाहर थे और उन्होंने रैना के थ्रो पर रन आउट से बचने के लिए अपनी ओर आ रही गेंद को बल्ले से रोक दिया। इस लेवल पर इंडिया ने उन्हें फील्डिंग में रुकावट डालने की वजह से आउट डिक्लेयर करने की अपील की, जिसे बरकरार रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि रैना उस मैच में तेंदुलकर के फील्डिंग सब्स्टिट्यूट के रूप में उतरे थे। फील्डिंग में रुकावट डालने की तरह बॉल को आउट संभालना भी रेयर इवेंट है। जब बैट्समैन जानबूझकर बॉल पकड़ता है तो ओपोनेंट टीम बैट्समैन से हैंडल द बॉल आउट डिक्लेयर करने की अपील कर सकती है। एक समय पर बैट्समैन अपने हाथ से बॉल को स्टंप में जाने से रोकेगा और ऐसी सिचुएशन में उसे हैंडल द बॉल आउट दिया जाएगा। 1993 में इंग्लैंड के बैट्समैन ग्राहम गूच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान इसी तरह आउट हुए थे।
जब 1986 में ऑस्ट्रेलिया टूर पर खेले गए मेलबर्न वनडे में इंडियन बैट्समैन मोहिंदर अमरनाथ ने विकेट की ओर बढ़ती बॉल को रोकने की कोशिश में हाथ से बॉल रोकी थी। हालांकि कई बार यदि बैट्समैन बॉल को उठाकर भी फेंक देता है तो ये देखा गया कि बॉल को संभालने की अपील की गई थी। मोहिंदर क्रिकेट इतिहास के एकलौते बैट्समैन हैं जिन्हें बॉल को रोकने के साथ साथ फील्डिंग में रुकावट डालने के कारण आउट दिया गया था। मोहिंदर को अहमदाबाद में फील्डिंग में रुकावट डालने के कारण मैदान से बाहर कर दिया गया था। मोहिंदर, जिन्होंने 1989 में श्रीलंका के खिलाफ नेहरू कप मैच में सिद्धू के साथ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की थी, वो एक रन लेना चाहते थे और सिद्धू ने मना कर दिया। इस समय मोहिंदर ने बॉल को किक मारी और श्रीलंका की अपील के बाद फील्डिंग में रुकावट डालने के कारण आउट हो गए। वनडे इतिहास में बैट्समैन के अनयूजुअल आउट होने की लिस्ट में पहले फील्डिंग में रुकावट डालने और बॉल को रोकने तक ही सीमित थी। अब मैथ्यूज घटना के बाद टाइम आउट को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। हालांकि मैथ्यूज के साथ हुई घटना के बाद आईसीसी फ्यूचर में इस नियम को और अधिक क्लियर और इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेगी ताकि फील्डिंग टीम इसका फायदा न उठा सके।